जब आप मसीह में हैं तो केवल और केवल परमेश्वर का प्रभाव आपकी लाइफ में रहना चाहिए और किसी चीज का प्रभाव नहीं, संसार का नहीं, वर्ल्ड कोई चीज का, सिर्फ परमेश्वर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए। प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को क्या ना पसंद है, क्या मैं प्रभु की मर्जी में सही चल रहा हूँ, क्या मैं प्रभु से लिपटा हुआ हूँ। आपको फिर लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, परमेश्वर आपके लिए बोलता है। वो कहता है जो तुझे कोसेगा, तेरे जो लोग अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चले हैं और मैंने उन्हें बढ़ाया और मैंने उन्हें आशीषित किया है, और अगर तेरे विषय में कोई बोलेगा, प्रभु क्या कहता है, मैं उसे श्राप दूंगा। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप निपट लूंगा, तू चिंता मत कर। बाइबल बताती है कि जो लोग खुदा की हजूरी में चल रहे थे वो आशीषित थे, पर जो लोग खुदा की हजूरी को छोड़कर फिर गए थे और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे वो नष्ट हो गए थे। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर की हजूरी में, उसके घर में, उसकी उपस्थिति में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आपके रास्ते में कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, आप जीत जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। तो जरूरी क्या है, खुदा की उपस्थिति में चलना, खुदा की हजूरी में चलना, उसकी हजूरी में बने रहना। मार्ग की सारी आशीषें, प्रभु ने कहा उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने बोला है, लिखा धरती आकाश टल जाएंगे पर वो बातें बिना पूरे हुए ना टलेंगी। तो अगर परमेश्वर ने बोला है कि उसके मार्गों में, जब तुम उसके मार्ग पे चलते हो तुम्हें उत्तम पदार्थ मिलेंगे, तो वो होगा यीशु मसीह के नाम से। आपका काम है चलना, उन उत्तम पदार्थों को देना, उस ब्लेसिंग को देना, उस सुरक्षा को देना, वो काम परमेश्वर का है। बट कई बार हम उन चीजों को लेने की कोशिश करते हैं, जो काम परमेश्वर का है वो काम हम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में हैं। हमें अपना वर्क करना है और परमेश्वर को अपना काम करना है। हमें उसकी उपस्थिति में चलना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। परमेश्वर, बाकी काम परमेश्वर का है। हमें आशीषित करना, हमारी सुरक्षा करना, हमारे जीवन में अपनी भलाई को डेली प्रकट करना, बाकी का सारा काम परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारा काम है उसकी उपस्थिति में चलना। हम एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 12, जिसमें लिखा है, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राहिम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार इब्राहिम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे वे सब लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब जल प्रलय हुआ और सारी दुनिया खत्म हो चुकी थी और केवल नूह और उसका घराना बचा था, उसके बाद फिर से संसार बढ़ने लगा और नूह के परिवार में से ही इब्राहिम था। और जब इब्राहिम, और आप जानते हैं वो सब
जो इब्राहिम का पिता था वो एक मूर्ति पूजक था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है? छोड़ना। सबसे पहले प्रभु क्या कह रहा है? छोड़। छोड़ क्या क्या? अपने कुटुंबी, पिता का घर और यहां तक कि अपना देश छोड़ना। और जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तेरे द्वारा लोग, आने वाली जनरेशन भी आशीषित होगी। और यहाँ पे प्रभु कहता है जो तुझे कोसे, अगर कोई व्यक्ति तुझे कोस रहा है या तेरे लिए कोई बुरी बात बोल रहा है तो मैं उसको, तू नहीं, मैं उसको देख के उसको श्राप दूंगा। और जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसे आशीष दूंगा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम नहीं जानता था परमेश्वर के विषय में, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज दी और उसने बोला ये सारी चीजें क्या कर। कितनी उम्र थी इब्राहिम की? 75 साल। इंसान सोचता है अब मैं कहां जाऊंगा इस उम्र में। और पिता का घर, सारी जायदाद, सारी जमीन, सारा कुछ, और वो देश जो कभी देखा नहीं अभी, जिसके विषय में परमेश्वर कह रहा है, सारे कुटुंबी, सारे रिश्तेदार, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। यहाँ तो अगर हमें कहीं जाना होता तो पहले से पता होता वहां जाना है, वो एड्रेस है, वहां पे ये चीजें, तो हम जाते हैं। लेकिन जहां पे आपको पता ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुन के आप जा रहे हो, आसान नहीं थे डिसीजन लेने। बट इब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना और वो निकल गया। आज बहुत सारे लोग चीजों को क्या करते हैं? सोचते ही रह जाते हैं। एक इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसी के अनुसार किया। क्या किया? सबसे पहले उसने पाया या छोड़ा। तो मसीह लाइफ में पहले पाना है या छोड़ना है? छोड़ना। पिता का घर छोड़, अपना देश छोड़, अपने कुटुंबी छोड़ और मेरे पीछे हो ले। आगे की जिम्मेवारी प्रभु कहता है मेरी। तुझे आशीष देने की जिम्मेवारी मेरी, तुझे आशीष का मूल बनाने की मेरी, तुझे सक्सेसफुल करने की मेरी, तुझे महान बनाने की जिम्मेवारी मेरी, तेरे दुश्मनों से बदला लेने की जिम्मेवारी मेरी। तेरी जिम्मेवारी क्या है? जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसे सुन और मेरे पीछे हो। जब तक हमारी लाइफ में चीजें छूटती नहीं है, हम कभी नहीं पा सकते उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जब मैं परमेश्वर के पीछे मैंने चलना शुरू किया, कोई नहीं था मेरे साथ, मैं और प्रभु बस, और चीजें छूटी। और सब लोग बोलते थे कि कितना परमेश्वर ने लड़ाइयां करा दिया, कर खराब कर देता, ये कर दिया, दर दर की ठोकरें खा रही है, और बहुत कुछ बोला। बहुत संघर्ष था लाइफ में, पर मुझे परमेश्वर को मैं जान चुकी थी कि परमेश्वर है। सबसे पहले तो हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है। आज हम कहते तो हैं परमेश्वर है, लेकिन जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है, कुछ छोड़ने के लिए बोल रहा है, तब हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शैतान की आवाज होगी। ऐसे थोड़ा नहीं बोलेगा अपना घर छोड़, अपना देश छोड़, अपना पिता का घर छोड़, प्रभु थोड़ा नहीं बोलेगा। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले चीजों को छोड़ना, त्यागना, जहां पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आप सोचो, इब्राहिम को कोई नहीं जानता भी, इब्राहिम की कोई पहचान नहीं है अभी। आज हम हजारों साल बाद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। क्यों? जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ को सरेंडर करते हो, जब आप नफे और नुकसान की बात नहीं सोचते हो, जब आपको पता है कि जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे वो है और वो संसार का मालिक आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। और जब आप उसके पीछे चलते हो, एक समय सा देखिए, जब चीजें छोड़नी है तो संघर्ष है। पाने में संघर्ष गाएगा, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, पा लिया, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन छोड़ने के बाद वो पाना जो परमेश्वर की विल है, वो आपको महान बनाता है, वो आपको आशीषित करता है, वो आपको आशीष का मूल बनाता है।
हमने बहुत सारी रॉन्ग चीजें पकड़ी होती हैं, बहुत सारी गलत चीजों को पकड़ा होता है। परमेश्वर पहले उनको छुड़ाता है। क्यों? इब्राहिम उस देश में रह के कभी भी सही नहीं चल सकता था, क्योंकि उसका पिता एक मूर्ति पूजक था और उस जगह का, उस कुटुंब का, उन चीजों का प्रभाव उसकी लाइफ पे था। इसीलिए प्रभु ने उसको क्या किया? अलग किया। जब मेरे साथ ऐसी चीजें हुई और मैंने बोला नहीं, मैं प्रभु तुझे नहीं छोड़ूं। दुनिया छूट जाए, कुटुंब छूट जाए, देश छूट जाए, कोई चिंता नहीं, पर तू छूटना नहीं चाहिए। आज उसी परमेश्वर को पकड़े रहने के कारण वो चीजें कई फोल्ड में इब्राहिम की तरह हमारी लाइफ में एंटर करी। आज सब पाना चाहते हैं प्रभु से, पर जो परमेश्वर कह रहा है छोड़ने को, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। जब तक वो बैरियर आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से नहीं हटेगी, वो पत्थर आपकी लाइफ से नहीं हटेगा, कभी भी फ्लो परमेश्वर का आपकी लाइफ पे एंटर नहीं करेगा। और जो जो चीजें छोड़ दी, सब कितनी फोल्ड में वापस आया सब कुछ। बट हमें उस समय जब हम डिसीजन लेते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। हाय लोग क्या कहेंगे, हाय वो क्या कहेगा, हाय अपनी फीलिंग हमारी बहुत होती है। हम दूसरों की छोड़ो, अपनी हमारी खुद की फीलिंग पे हम विजय नहीं पा पाते। कई बार खुद के विचारों से ही नहीं जीत पाते। हम भी वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में होते हैं। कई बार आपको ऊपर जब आप मसीह में हैं तो केवल और केवल परमेश्वर का प्रभाव आपकी लाइफ में रहना चाहिए, और किसी चीज का प्रभाव नहीं, संसार का नहीं, वर्ल्ड का, कोई चीज का, सिर्फ परमेश्वर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए। प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को क्या ना पसंद है, क्या मैं प्रभु की मर्जी में सही चल रहा हूं, क्या मैं प्रभु से लिपटा हुआ हूं। आपको फिर लोग क्या बोलते हैं आपके लिए, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर आपके लिए बोलता है। वो कहता है जो तुझे कोसेगा तेरे। आप जानते हैं, आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के विषय में अगर अकेले बैठ के भी चुगलियां कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, उनको नहीं पता, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े दिनों में वो आप अपने आप ही आपको पता चल जाता है आपने गलती की है, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला। जो लोग अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चले हैं और मैंने उन्हें बढ़ाया और मैंने उन्हें आशीषित किया है, और अगर तेरे विषय में कोई बोलेगा तो प्रभु क्या कहता है? मैं उसे श्राप दूंगा। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप निपट लूंगा, तू चिंता मत कर। इसलिए याद रखें, कभी भी परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए अपने मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकालें, क्योंकि उसका आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफर कर रहे हैं। उसका एक मेजर कारण है ये, एक मेजर कारण है ये। क्योंकि अगर उनकी आशीषें लग सकती हैं, हाँ, तो उनके हृदय से निकली हुई चीजें भी आपको लग सकती है। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्राप दूंगा। आप घुटनों पे बैठे हो, आप प्रार्थना में बैठे हो, आप उपवास में हो दिन रात, आप लाखों रूहों के बोझ को लेके चल रहे हो, आप प्रभु के बोझ को लेके चल रहे हो, आप परमेश्वर को समझते हुए चल रहे हो, और आपके लिए कोई गलत प्लानिंग या गलत वर्ड या गलत चीजें यूज कर रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी। आपको अपने मार्ग को पकड़े रखना है, अपने मार्ग पे चलते जाना है। प्रभु उस कोसने वाले को अपने आप शापित कर देगा। हालेलुया। बट हम क्या करते हैं? बिना मतलब की फाइट करना शुरू कर देते हैं। बिना उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उस फलाने ने ये कह दिया, और हम जिन चीजों में हमें नहीं पढ़ना, उन्हीं में हम पढ़ के अपना टाइम जो प्रभु के साथ जाना चाहिए, हम उलझ जाते हैं। और यही डेविल करता है हमारे साथ, हमारी दौड़ से हमें वंचित करता है, हमारे मार्ग से हमें भटकाता है। इसीलिए पुरानी बातें छोड़ के
प्रभु ने कहा तुम मसीह में अब नई सृष्टि हो, इसलिए पुरानी बातें छोड़ दो। वही गालियां बकना, वही झूठ बोलना, वही निंदा चुगली, वही पाप, वही संसारिकता, वही रीति रिवाज, वही चीजें अभी भी अगर आप उन्हीं में हो, प्रभु ने कहा पुरानी बातें छोड़ दो। अब किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है, तुम बदल दोगे, लेकिन जब तुम बातें करते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है तुम पे। मैं जब प्रचार कर रही हूँ तो मैं अपना प्रैक्टिकल हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पे फतेह पाई। ऐसा नहीं है कि हम सीखे सिखाए ऊपर से आए थे, हमने अपनी लाइफ में सीखी चीज़ों को प्रैक्टिकली, और उसके बाद हमने उन चीज़ों के ऊपर फतेह पाई, और आज हम आराम से चल रहे हैं। बहुत बार आपकी लाइफ में लोग निराशा की बातें बोलेंगे, जहां पे भी आपको लगे कि ये व्यक्ति की बातों से मेरे अंदर बोझ आ रहा है, उसके ऊपर आपने उसी समय आपने बोलना है, प्रभु सब देख लेगा, प्रभु सब संभाल लेगा, मेरा भरोसा उसके ऊपर है, आप चिंता ना करें। क्योंकि जब तुम किसी के अंदर की नेगेटिविटी लेते हो, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो निराशा तुम्हारे जीवन में आती है, और जब वो ना चाहते हो भी वो सोच, वो विचार तुम्हारी लाइफ में आते हैं, और तुम उसको फिर एक तरह से मेडिटेट करना शुरू कर देते हो, और वो निराशा तुम्हारे अंदर एंटर कर जाती है। इसीलिए जब भी कोई ऐसी चीज जिससे निराशा आई है, आपने उसी समय उसको ओवरकम करना है, और अपना पूरा विश्वास प्रभु पे दिखाना है, और प्रभु बोलना भी है, मेरा भरोसा प्रभु पे है, उसकी करुणा मेरे जीवन में सदा बनी रहेगी। आप देखेंगे, अगर आप उस नेगेटिविटी को, उस निराशा को, उस हीन भावना को, उन विचारों को नहीं ले रहे, आप आनंदित रहेंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे, आप दूसरों को संभालने वाले बनेंगे। एक निराश व्यक्ति कभी दूसरे के जीवन में आशा नहीं दे सकता, और शैतान का आज काम एक ही काम है, आपको निराश करना। आपकी आशा जो परमेश्वर में है, उससे आपको निराशा की ओर ले जाना। हर चीज जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में उत्पन्न की है, जो फ्रूट उत्पन्न किए है, उसको नाश करना। चीजें आने में समय लगता है। जब इब्राहिम चला, उसने अकाल का सामना किया। ऐसा नहीं है जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम को भाई उठाया हरान से और सीधे फ्लाइट से पहुंचा दिया कनान में, ऐसा नहीं था। जब से ही इब्राहिम निकला, एक राजा ने उसकी पत्नी को उठा लिया था। परमेश्वर ने उसको रात को दर्शन दिया, छूना नहीं, मेरे दास की पत्नी है, खत्म कर दूंगा तुझे नहीं तो। थोड़ी आगे चला, अकाल पड़ा रास्ते में, पर प्रभु ने उस अकाल में भी इब्राहिम को खिलाया। अगर आप देखें, इब्राहिम के रास्ते में अगर परमेश्वर ने उसको बुलाया था तो इजी नहीं थी चीजें, लेकिन उस कठिन समय पर भी परमेश्वर इब्राहिम के साथ बना रहा, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम की जिम्मेवारी ले ली थी। आपकी जिम्मेवारी, जब आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो अब आपकी लाइफ की, आपकी पूरी लाइफ की, अंत तक की जिम्मेवारी परमेश्वर ले चुका है। आपको सिर्फ चलना है। ले प्रभु साथ है तो ये मुसीबत क्यों आ गई, प्रभु साथ है तो ये, अरे वो आई इसलिए है कि आप विजयी हो, आई इसलिए है कि आपकी जीत की चीजें दर्ज हो, वो आई इसलिए है कि इब्राहिम की तरह आपके विषय में बताया जाए, आपकी महानता के कामों को आप एक महान व्यक्ति बने। अब सोचो, जब फिरौन इजराइलियों को निकालना था, मूसा को, तो क्या परमेश्वर एक फिरौन को नहीं मार सकता था? बोलो, जो मरी फैला के पूरे देश को खत्म कर सकता है, क्या एक फिरौन को मरी नहीं फैला सकता? हाँ, बाइबल में लिखा है, अगर आप नए नियम में प्रेरितों में पढ़े तो एक राजा के विषय में लिखा है कि वो बैठ के कुछ प्रवचन कर रहा था,
और वो ऐसे बोल रहा था जैसे गॉड होता है, ईश्वर होता है, मैं ही हूं सब कुछ करके। और लोगों ने कहा वाह ये तो परमेश्वर है, ये तो परमेश्वर की तरह। और उसी समय परमेश्वर का दूत आया और उसके कान पे मारा, उसी टाइम वो मर गया और कीड़े पड़ गए उसके। समझ रहे? तो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी कि वो एक फिरौन को नहीं मार सकता था। लेकिन परमेश्वर कई बार, हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर कौन है? हम कैसे जानेंगे कि वो कितना सामर्थी है? हम कैसे जानेंगे कि वो क्या कर सकता है जब तक वो चीजें हमारे सामने ना हो? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया। कई बार परमेश्वर आपके दुश्मनों के मनों को और कठोर कर देता आपके लिए, ताकि परमेश्वर आपको भी दिखा सके कि तू नहीं लड़ सकता, मैं तेरी ओर से इससे लड़ रहा हूं, तू, क्योंकि तू मेरा जन है, तू मेरा भाग है, तू मेरा बेटा है। और परमेश्वर ने कितनी सारे बड़े बड़े काम, आज पूरी दुनिया में हम बातें करते हैं, प्रभु ने कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां, और वो विपत्तियां वो नहीं थी, आप जानते हैं वो सारी विपत्तियां जिनको इजरायली पूजते थे, वो उनके ईश्वर थे एक तरह के। वो नील नदी को पूजते थे, प्रभु ने लाल कर दी। हर वो चीज, वो हरियाली को, पहाड़ों को, बहुत सारी चीजों को पूजते थे। और परमेश्वर ने उन सब चीजों को ही, प्रभु ने बताया ये मेरी है, ये मेरी क्रिएशन है जिन्हें तुम पूजते हो, ये मेरी बनाई हुई वस्तुएं हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो। मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, उसे बोला। और उसने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। बाइबल में लिखा वो 3 दिन का रास्ता 40 दिन का कर दिया प्रभु ने। क्यों? ताकि परमेश्वर आपको बता सके कि वो आपका परमेश्वर है और वो सामर्थी है आपको हर लाल समुंदर से पार करने के लिए, वो सामर्थी है आपको हर जंगल के मार्ग से निकालने के लिए। जब बाइबल कहती है जब हजारों मुसीबतों में से निकलकर इजरायली कनान को पहुंचे, तब मूसा ने गीत गाया, यहोवा महान है, और उसके सारे महानता के काम उसके गीतों में गाए। आज हम कहते हैं ना, जिसने लाल समुंदर के 2 भाग किए, जिसने यरीहो की दीवारें गिराई। कितनी बार हम फिरौन का भी जिक्र करते हैं कि उस परमेश्वर ने कैसे अद्भुत हाथ बढ़ा के उनको निकाला। और जब हम परमेश्वर के उन महान कामों की बात करते हैं तो हमारा विश्वास यहां से यहां आ जाता है और हमारी लाइफ में मिरेकल होने लगते हैं। हालेलुया। तो जब मैं आपको अपनी टेस्टमनी बताती हूं, आप अपनी गवाही किसी को बताते हो, अच्छा प्रभु ऐसा भी कर सकता है, आपके साथ ऐसा किया परमेश्वर ने, तो दूसरा व्यक्ति आपके विश्वास के द्वारा वो भी उद्धार पाता है, वो भी चंगाई पाता है, वो भी बरकत पाता है। लेकिन गवाही से पहले क्या आया? प्रॉब्लम। ये तो लाइफ की चीजें हैं। आज लोग एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, हाँ, विनर बनने के लिए, एक जीत को महसूस करने के लिए हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे, जहां ऑक्सीजन भी नहीं कम होती है, इतनी मुसीबतों को पार करके उस चोटी पे पहुंचते हैं, ताकि वो अंदर से महसूस कर सके कि हाँ भाई, आई एम विनर, मैं जीत गया, मैं चढ़ गया, मैं पहुंच गया। तो हमारी जो चीजें हैं वो तो रियल है, और हम भी फिर सेलिब्रेट करते परमेश्वर की उस जीत को। दाऊद को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अकेला ही बुलाया। परमेश्वर आपके परिवार में से, मैं आपको बता दूं, एक ही पिलर होता है आपके घर का, और उसके बाद परमेश्वर और पिलर खड़े करता जाता है। पर पहले एक ही पिलर खड़ा होता है विश्वास का, जिसके सिर पर पूरे घराने के उद्धार का बोझ होता है। लेकिन उसके बाद फिर परमेश्वर आपके द्वारा एक दूसरा पिलर, आपकी पत्नी भी मसीह में आ जाती है, फिर आपका बच्चा भी आ जाता है, फिर आपके माता पिता भी आ जाते हैं, फिर आपका पूरा घर स्ट्रांग हो जाता है मसीह की। और बाइबल में लिखा है सचमुच वो खंबे, विश्वास के खंबे, जिन पे आपकी घर की नींव, आपके जीवन की नींव टिकी होती है, फिर कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आंधी तूफान आपको गिरा नहीं सकता।
पर आपके घर में हमेशा याद रखना, मेरी फैमिली में प्रभु ने मुझे चुना पहले। आज मेरे घर में मजबूत पिलर खंबे हैं, पूरा घराना आज मजबूत खंबे परमेश्वर ने खड़े किए। आज ना केवल हमारे घर की छत, बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी कलीसिया की, रूहों की एक बड़ा परमेश्वर ने शेड डाल दिया इन खंभों के ऊपर। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना तो अकेला था वो, लेकिन आज आसान नहीं होती दौड़ हमारी, आसान नहीं होता रास्ता हमारा, बहुत सारी चीजें सहते हैं हम लोग, लेकिन एक टाइम आता है। आज फिर इब्राहिम के द्वारा इसहाक, इसहाक के द्वारा याकूब, याकूब के द्वारा पूरी इजराइल का घराना 12 गोत्र, और इजराइल के घराने के द्वारा यीशु मसीह, और यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं और हम सब स्वर्ग में एंटर करेंगे। लेकिन शुरू कहां से हुआ? उद्धार का काम एक व्यक्ति से। प्रभु ने उसको बुलाहट दी, उसको बुलाया, और उससे एक जाति निकाली, एक कौम निकाली, जिसको हम यहूदी कौम कहते हैं, जहां से यीशु मसीह निकला, हमारा उद्धार करता। एक समय होता है प्रभु आपको चुनता है, सिर्फ आपको, फिर आपके घराने को, फिर आपके कुटुंब को, फिर आपके समाज को, फिर आपके देश को। आपके कारण परमेश्वर लाखों आपको महान बनाता है और एक बड़ी जाति बना देता है आपको। आज जब हमने मैं बोल, मेरा घराना बचा, उसके बाद आप सब, हमारी फैमिली, ऑनलाइन हजारों लाखों लोग हमारी फैमिली है, और हम सब उस इब्राहिम की आशीष में से ही आशीषित होते हैं। आज भी हम इब्राहिम हमारा विश्वास का पिता है। इब्राहिम व्यवस्था से नहीं, इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी बना, और आप और मैंने भी यीशु पे विश्वास किया और हम धर्मी गिने गए। इसीलिए हम उसको अपने विश्वास पिता कहते हैं। कितनों को समझ आ रही? तो अगर प्रभु ने आपको चुना, आपके घराने में से, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। एक दिन ये पिलर बहुत सारे पिलर को खड़ा कर देगा। अगर आप खड़े रहे, बहुत सारे पिलर आपके घर में खड़े होंगे, और उसके बाद वो शेड बढ़ता जाएगा आपका। हालेलुया। तो अपने बुलाए जाने को याद रखो, प्रभु ने आपको बुलाया है। अगर उस समय वो डिसीजन मेरे ना होते, अरे मैं अकेली, मैं एक औरत, समाज का डर, दुनिया की बेइज्जती, बहुत कुछ था और स्ट्रगल, और उसके बाद भी इतना हौसला, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ लाइफ में। मैं आज के दिनों से ज्यादा सामर्थ महसूस करती थी उस समय पर, जब मैं उस जगह से गुजर रही थी। और आज मैं सोचती हूं कि कैसे वो रास्ता कैसे पार किया। 2 छोटे बच्चे साथ में, परिवार ब्रेक हुआ एक बार, बहुत सारी मुसीबतें थी। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई थी चीजें, वो तो शुरुआत ही थी तूफानों की। बहुत सारी लाइफ में तूफान आते गए, पर वो तूफान क्या थे? वो हमें स्ट्रॉन्ग करते गए। फिर किसी भी तूफान से आज कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आपका परमेश्वर हर पहाड़ को हटाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। बस प्रभु साथ में होना चाहिए। आज मैं नहीं, मेरी फैमिली मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मेरा परिवार मुझसे ज्यादा प्रभु में एक्साइटेड, उत्साहित, मुझसे ज्यादा कार्य को करने वाला। लेकिन कब? जब मैं खड़ी रही। आमीन। आप कोई बहन है, आप कोई भाई है, हो सकता है आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा, हो सकता है आपका विरोध हो रहा है समाज से, आपके कुटुंब से, आपकी फैमिली से, और आपको हो सकता है आप अकेले ही खड़े हो। चिंता मत करें, चलते जाएं। आज कहते जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, जब आप ऊंचाई पे जाते हो, हाँ, जोर लगता है, मुश्किल होती है, थक गया, और कितना, फिर आप थोड़ी सांस लेते हो, फिर चलते हो,
थक गया। फिर एक टाइम आता है जब उस चोटी पे आप पहुंच जाते हो और उसके बाद आप वहां से खड़े जब होते हो और सारी चीजों को जब आप देखते हो, आपको पता लगता है वो दौड़ जो आप दौड़े थे, जो मुश्किल रास्ता आपका था, वो आपको ऊंचाई की ओर लेके जा रहा था, आपको ऊंचे स्थान की ओर लेके जा रहा था। हालेलुया। बट जब चलते हैं उस टाइम, प्रभु और कितना टाइम, कितने दिनों से प्रभु मैं तो बना ही हुआ हूँ, और कब तक। और हजारों सवाल आते हैं हमारे से। हम जैसे जब बहुत बार अब नैनीताल जाते थे, कभी पहाड़ों पे चढ़ते थे, और कितनी दूर है, और कितनी दूर, थक गए, नहीं चला जा रहा, एक कदम भी नहीं चल सकते, फिर चलते थे, बस मैं नहीं चल सकती, फिर थोड़ा सा फिर चलते थे, पता था चलना तो है है ना, लेकिन मुड़ नहीं सकते थे, बोलते थोड़ी सी और, बस पहुंचने ही वाले हैं, फिर थोड़ा चलते थे, और कितना, अभी तो कहते थोड़ा सा चल रहा है, फिर चलते थे, बट वापस नहीं होते थे। हाँ, आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस बहुत बार हुआ होगा कि लौटते नहीं थे, पर एक टाइम जब हम पहुंच जाते थे, कितना सुंदर है, कितना हालेलुया। अच्छा है, ओ यहाँ से तो चाइना भी दिख रहा है, ओ यहाँ से, ये है ऊंचाई का प्रोसीजर। आज प्रभु में आप चल रहे हो, मुश्किल, संघर्ष, और कितना प्रभु, और कितना समय, लेकिन आप फिर लेते हो, फिर कहते हो नहीं प्रभु कोई बात नहीं, मुझे पता है आप संभाल लेंगे, मैं आज भी चर्च जाऊंगा, मैं आज भी प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास भी करूंगा, मैं मुश्किल में अपने सीड भी बोऊंगा, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा। फिर आप कहते निराशा आ जाती, कोई कुछ बोल देता है, पड़ोसी बोल देता है, रिश्तेदार बोल देता है, कहीं से कोई ऐसी निराशा आ जाती है, थोड़ी देर फिर आप सोचते प्रभु कितना समय, कितनी दूर, फिर आप उस पर ओवरकम करते हो, फिर आप थोड़ी देर, फिर वही चीजें, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च आना, फिर प्रभु का वो वचन आपको तसल्ली देता है, फिर कोई नेगेटिविटी आती है, फिर आप कहते हैं प्रभु कितनी और। तो अपनी निराशाओं के ऊपर ओवरकम करना, उन चीजों की परवाह नहीं करना जो संसार कह रहा है, अपने स्टैंडर्ड को कैसा बनाना है, शाहरुख खान जैसा, हाँ, किसी मंत्री जैसा, किसी खिलाड़ी जैसा, किसी पॉप स्टार जैसा। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति है तो आपका स्टैंडर्ड यीशु के साथ मैच करना चाहिए, आपका अपना आत्मिक स्टैंडर्ड आपको वो बना के रखना है। इब्राहिम की तरह आपको सब चीजों से डिस्कनेक्ट होके सिर्फ प्रभु की आवाज को सुन के, वो मार्ग जो प्रभु ने रखा है, वो मार्ग जो कनान का है, उसी पे चलते जाना है। जिस चीजों में आपके माता पिता, फिर आपके घराना पूरा चल रहा हो, और उस प्रभु को तो तुम अपना लेते हो, पर जब सब लोग वो चीजें कर रहे होते हैं और आपको ऐसे देख रहे होते घूर घूर के, तब भी आप कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभु है, मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी। प्रभु में आई, हाँ जी, ये करवा चौथ, ये फलाना, ये रिचुअल, बोलो अब यीशु की हो। उसने लिखा है लंबी उम्र मैं देता हूं, हाँ, दीर्घायु मैं देता हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब बहुत सारी चीजें रखती थी तब हस्बैंड बीमार रहते थे, जब छोड़ दी पूरी तरह बीमारी चली गई। बंधन, बहुत सारी चीजें बंधन है हमारे लिए, मसीह में चलते हुए आज भी बहुत सारे, एक भी दिन यही व्यवस्था कुछ नहीं भरा मैंने, हाँ, ये चीज ज्यादा लंबी भरने से ये होता है, कुछ नहीं। जो चीजें प्रभु के वचन में नहीं है वो हमारी लाइफ में आपको दिखेंगी नहीं। ये है आत्मिक स्टैंडर्ड आपका। आमीन। आप अभी भी मसीह में होके सारी चीजें संसारिक, प्रभु कहता है तुम पुरानी आदि शिक्षा की ओर से मर चुके, बट अभी भी डबल चीजें, डबल हम करते हैं। कुटुंब को छोड़ना मतलब कुटुंब जैसी चीजें नहीं, यीशु जैसी चीजों को करना, जो यीशु खुश होता है जिन चीजों से। हालेलुया। अपना आत्मिक स्टैंडर्ड बना के रखो। कोई पूछता है बोलो कोई फर्क नहीं, हमारे रक्षा करने वाला प्रभु है, हमें चलाने वाला प्रभु है, और उसने वायदा किया है वो हमें आशीष देगा।
तो हमारा विश्वास उसके ऊपर है, आपकी बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।